अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इमरान खान ने 24 नवंबर की जो कॉल दी है उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई है। और ख़ास तौर पर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, इनकी जो हुकूमत है, इनकी परेशानी में इजाफा हो गया है और इनको अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल कैसे निकाला जाए। आज आके इनके पास जो हल बचता है वो ये है कि रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाए, रियासती जबर का इस्तेमाल किया जाए और इमरान खान को ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ, धौंस और धांधली के साथ जेल में रखा जाए। इमरान खान के कारकुन वर्कर सपोर्टर्स के ऊपर क्रैक डाउन किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी अमेरिका के सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी किसी मुल्क के सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी किसी ताकत के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमें इमरान खान से बचाया जाए, हमारी इमरान खान से जान खलासी की जाए, हमें इमरान खान से बचाया जाए। ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी हाथ जोड़ते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो अपना काम कर रही है। पाकिस्तान की फौज जो है वो इस वक्त संगीन तरीन चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है और वो है दहशतगर्दी। और ये चैलेंज, जो दहशतगर्दी का चैलेंज इस वक्त दरपेश है पाकिस्तान की फ़ौज को, इसमें कुर्बानियाँ दे रही है और इसमें जान के नजराने पेश कर रही है। और जो शोहदा जो कि जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान के नजराने पेश कर रहे हैं। बन्नू के अंदर अभी 1-2 दिन पहले बन्नू के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। वहाँ पर तकरीबन को 10-12 जवानों ने, फौजी अफसरान ने वहाँ पर जाम शहादत नोश किया। वहाँ पर उन्होंने जान की कुर्बानी दी। वहाँ पर खुदकुश हमला उनके ऊपर किया गया था चेक पोस्ट के ऊपर और वहाँ पर कई जवान जो है वो ज़ख्मी भी हुए। तो उन शोहदा को तो सलाम पेश किया जाता है। और ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, दहशतगर्दी का जो इस वक्त बहुत बड़ा एक जिन है, ये बाहर आया हुआ है, इसको कंट्रोल करना, इसका मुकाबला करना, उसके लिए तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ, इस इदारे के साथ शाना बशाना खड़ी है। अब जनरल आसिम अली ने जहाँ पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एपेक्स कमेटी के अंदर दो टोक अंदाज में कहा कि बलूचिस्तान के अंदर हमने ऑपरेशन करना है और उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। जनरल आसिम ने जो मईशत का महाज है वो पहले दिन से संभाला हुआ है और पहले दिन से जनरल आसिम इसके अंदर भी बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब जनरल आसिम पहुँचे हैं कराची में जाके उन्होंने ताजरों के साथ खिताब किया, ताजरों के साथ इंटरेक्शन किया, ताजरों के साथ जो है वो एक सेशन किया है कराची। उसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है कि जनरल आसिम ने वहाँ पर क्या बातें की हैं, ताजरों ने जनरल आसिम से क्या सवाल पूछे, जनरल आसिम से, आर्मी चीफ से क्या बातें की, उनकी जानिब से क्या डिमांड्स थी, उनकी जानिब से क्या मुतालबात है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है और बड़ी क्रेडिबल सोर्सेज से मैंने ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है। वहाँ पर मौजूद एक अहम तरीन बिजनेसमैन से मैंने बात की है, उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जनरल आसिम आर्मी चीफ, आपको बताया कि पहले दिन से वो इकॉनमी के महाज के ऊपर, मईशत के महाज के ऊपर बड़े सरगर्म हैं, मुतहरिक हैं, एक्टिव हैं। और आते साथ ही उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला, आटे की, चीनी की, डीजल की, पेट्रोल की और गाड़ियों की और इस तरह की बेशुमार चीज़ों की जो स्मगलिंग होती है अफ़गानिस्तान के ज़रिए से या ईरान के ज़रिए से, कोयटा से, बलूचिस्तान से, उसके ऊपर हाथ डाला। और उस वक्त की कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर को ये टास्क दिया था कि आपने इसके ऊपर हाथ डालना है और इसके ऊपर बाकायदा हाथ डाला गया, कंट्रोल किया गया और वहाँ पर बहुत हद तक इसमें कमी लाई गई। फिर जनरल आसिम आगे बढ़े, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजरों से मुलाकातें की, पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजरों के साथ सेशन किए, SIFC बनाई, मोहम्मद बिन सलमान UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, तमाम ममालिक के साथ फाइनेंशियली भी उन्होंने डील किया और SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई ताकि एक वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। इन्वेस्टमेंट तो खैर 2 साल हो गए आई नहीं, लेकिन जनरल आसिम आज भी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ताजरों के साथ दोबारा से मुलाकात की है कराची में। कराची में जो उन्होंने मुलाकात की, कराची में जब पहुंचे जनरल आसिम आर्मी चीफ, तो वहाँ के जो कोर कमांडर हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, जो किसी ज़माने में DG ISPR भी रह चुके हैं, जनरल बाबर इफ्तिखार, ये कोर कमांडर हैं कराची के। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और साथ ही DG रेंजर्स ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। उसके बाद वो ले गए वहाँ पर हॉल में, जहाँ पर कराची के बहुत बड़े बड़े ताजर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग, कारोबारी शख्सियात
वो वहाँ पर मौजूद थी और उनके साथ जाके फिर आर्मी चीफ ने इंटरेक्शन किया। अब आर्मी चीफ ने वहाँ पर बैठकर जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, पाकिस्तान की मौजूदा इस वक्त सियासी मुआशी सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल है, वो उनके सामने रखी और उन्हें कहा कि देखिए पाकिस्तान जो है वो एक ट्रैक के ऊपर आ गया है, पाकिस्तान एक सिमत की जानब गामजन है। अब हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। आप मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप सरमायाकार हैं, तो बजाय कि बाहर दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो उधर से पैसा निकाल के तो आप इधर आए। ये जनरल आसिम ने उनके सामने मामला रखा। लेकिन इसके अंदर एक और भी नुकता है कि ये जो ताजरों को कह रहे हैं, अगर आगाज़ करना है तो आर्मी चीफ को चाहिए, फौज को चाहिए कि वो आगाज़ जो है इस हुकूमत के नुमाइंदों से करे, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से करे। ये जो शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान अपनी सारी दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टियाँ, सब कुछ जो बाहर बना के बैठा हुआ है, दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, हर जगह पर जो इनके फ्लैट्स हैं, हर जगह पर जो इनके इन्वेस्टमेंट है, हर जगह पर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है, वहाँ पर कारोबार किया हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने सरमायाकारी की हुई है। सबसे पहले तो इनको चाहिए, आर्मी चीफ को इनको कहें कि आप आगाज़ करें, आप बारिश का पहला खतरा साबित हो, आप इस सिलसिले में पहला शुरुआत करें, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी दौलत, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान के अंदर लाएं, ताकि पाकिस्तान में IMF की ज़रूरत ना रहे, बाहर के सरमायाकारों की ज़रूरत ना रहे। ये करना चाहिए ताकि ताजरों का और पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वालों का इत्मीनान बहाल हो कि बिल्कुल अगर हमारे हुक्मरान तबका, हमारे ऊपर रूल करने वाले, हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाले, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग अपनी दौलत, जायदाद यहाँ पर ला सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिसी अब सही बनाएंगे, ये अपनी दौलत को बचाने के लिए मुल्क को सही तौर पर उनको चलाएंगे, तो फिर एतमाद बहाल होगा। तो ताजरों ने वहाँ पर दो टोक अंदाज में कहा फिर कि देखिए यहाँ पर तो सियासी सूरत हाल की समझ नहीं आती, यहाँ पर तो सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मामलात बड़े ख़राब होते हैं, यहाँ पर किसी का कुछ पता नहीं लगता, कौन किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। 1 साल की हुकूमत होती है, 2 साल की होती है, 6 महीने की होती है, कुछ पता नहीं होता। इस वजह से इस मामले के ऊपर हमसे आप ना ही बात करें तो बेहतर है, और इन्वेस्टमेंट ये लोग लेकर आएँ बजाय कि हम लोग लाएँ। तो इसमें ये खुलासा है इस मुलाकात का कि जनरल आसिम ने उनके सामने मामलात की बेहतरी के लिए कहा, और उन्होंने फिर ताजरों ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI के साथ भी उसी तरह से डील करना चाहिए, जमहूरियत को बहाल करना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए, तब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकती है।